कि इसमें हमारे 90% छात्र वंचित रहते हैं छात्रवृत्ति से, केवल 10% छात्र छात्रवृत्ति ले पा रहे हैं, तो वो 90% हमारे वंचित हो रहे हैं। तो हमारी एक सूत्रीय मांग है कि इसको भी जो है छात्रवृत्ति को सरल। यहाँ बैकडोर एंट्री तो पूरी हो रही है, मेन डोर से कोई एंट्री नहीं होती। आउटसोर्सिंग संविदा उसका कोई आधार नहीं है, और लगभग 55,000 पद भर लिए इन लोगों ने, और वो पद सारे हमारे थे। दोषपूर्ण रोस्टर प्रणाली है, इसमें हमारे साथियों को 200 पद निकल रहे हैं, एससी को 2 ही पद दिए जा रहे हैं, एसटी को 1 पद दिया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि इस प्रणाली को सुधारा जाए और इसमें जो हमारा पूरा प्रतिनिधित्व है 100 में से 19 हमें वही चाहिए कि हमारा जो प्रदर्शन है ये ऐतिहासिक गूंज साबित होगा और सरकार के कान को हम खड़खड़ा देंगे। दोस्तों, इस समय मैं रुड़की के प्रीत विहार अंबेडकर भवन में हूँ और आप मेरे पीछे देखते हैं यहाँ पर इस समय बैठक चल रही है। SC ST के जो कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी हैं, एसोसिएशन है उनकी, और आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा 23 जून को एक शांति मार्च किया जाएगा जिसमें परेड ग्राउंड में सब एकत्र होंगे। उसके बाद सचिवालय पे पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देंगे। SC ST कर्मचारी संघ के एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, सभी कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हैं। इनसे हम जानेंगे ये जो आज बैठक ली गई है उसको लेकर वो क्या कहना चाहेंगे, क्या इसमें निर्णय लिए गए हैं, क्योंकि 23 तारीख को जो मार्च होगा उसको लेकर वहाँ पर कितनी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचेंगे और कहाँ से आएंगे और क्या इनकी मांगें हैं, क्या इनकी रणनीति है, जानेंगे हम। जो शिक्षक संघ SC ST शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री गढ़वाल महामंत्री हमारे बीच में मौर्य जी। सर, क्या मामला है, आज यहाँ पर बैठक चल रही है, हम देख रहे हैं सभी लोग यहाँ पर उपस्थित है, कर्मचारी अलग अलग डिपार्टमेंट से जो SC ST कर्मचारी एसोसिएशन से आते हैं उनको लेकर। सर, ये हमारा 23 तारीख को बहुत विशाल धरना प्रदर्शन देहरादून के अंदर होने जा रहा है। ये हमारी इसमें 6 सूत्रीय मांग है सरकार से, और इसमें हमारे जो SC ST शिक्षक एसोसिएशन है वो इसकी अगुवाई करेगा, और इसमें जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं, अन्य डिपार्टमेंट, वो सभी इसमें प्रतिभाग करेंगे। इसमें करीब हमारी जो संख्या है लगभग पूरे उत्तराखंड से लोग आएंगे और करीब 6,500 के लगभग संख्या इसमें आएगी हमारे पास में। हमारी इसमें जो प्रथम मांग है, जो गवर्नमेंट के द्वारा 2012 में इरशाद हुसैन कमेटी बनाई गई थी, एक फैसला आता नागराज का, उसकी समीक्षा के लिए कि जहाँ जहाँ हमारा प्रतिनिधित्व कम है उस प्रतिनिधित्व की समीक्षा की जाए। उस रिपोर्ट को सार्वजनिक अब तक गवर्नमेंट ने नहीं किया है। 4.5 करोड़ रुपए गवर्नमेंट उसके ऊपर खर्च भी कर चुकी अब तक के। तो हमारी प्रथम मांग ये है कि इरशाद हुसैन कमेटी की जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक की जाए। दूसरी मांग है हमारी जो रोस्टर प्रणाली है, ये दोषपूर्ण प्रणाली है। इरशाद हुसैन की जो कमेटी बनाई गई थी, जो पूर्व जस्टिस इरशाद हुसैन जी थे, उनके नाम से कमेटी बनाई गई थी, तो इसमें क्या फैसला लिया जाना था, थोड़ा उसके बारे में दोबारा बताइए आप। इसमें जो मांग थी, ये इसमें जो फैसला लेना था, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता ना, उसमें फैसले में यह आता कि SC ST का जो आरक्षण है पदोन्नति में, उसके बारे में समीक्षा की मांग की थी कि अगर भाई इनकी जहाँ जहाँ प्रतिनिधित्व कम है उसकी समीक्षा की जाए। तो समीक्षा के लिए ये कमेटी गठित की गई थी इसमें, तो वहाँ उसकी समीक्षा हो चुकी है। रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर रहे, बस बाकी सब हो चुका है। सौंप दी गई सरकार। हाँ, रिपोर्ट सरकार अभी तक उसको सार्वजनिक कर रही है। कब तक रिपोर्ट कब सौंप दी गई? ये 2016 में रिपोर्ट दी थी सरकार को। गठन कब हुआ था? 2012 में हुआ था इसका गठन। अच्छा, 4 साल के अंतराल में रिपोर्ट दे दी। 4.5 करोड़ रुपए इसमें गवर्नमेंट खर्च भी किया गवर्नमेंट ने। दूसरी मांग है हमारी रोस्टर प्रणाली, दोषपूर्ण रोस्टर प्रणाली है। इसमें हमारे साथियों को 200 पद निकल रहे हैं, एससी को 2 ही पद दिए जा रहे हैं, एसटी को 1 पद दिया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि इस प्रणाली को सुधारा जाए और इसमें जो हमारा पूरा प्रतिनिधित्व है 100 में से 19 हमें वही चाहिए। तो क्या पहले ज़्यादा निकलते थे पद, अब जो कम निकल रहे हैं? हाँ, पहले पद ज़्यादा निकलते थे पद। 200 वैकेंसी अगर निकली है पूरे जी एक डिपार्टमेंट या किसी में, तो क्या उसमें कितने पद मिले? एससी के जो है 38 पद निकलते थे और आज 2 निकल रहे हैं, केवल 2 या 3 पद निकल रहे हैं। 36 गायब कर दिए, वो सब गायब कर दिए हैं। तो इसको सुधारा जाए। दूसरा हमारा मामला है, तीसरी मांग है हमारी छात्रवृत्ति की। छात्रवृत्ति इतनी जटिल प्रक्रिया कर दी इन्होंने कि हमारा जो गरीब छात्र पढ़ रहा है विद्यालयों में, उसको जो भी 500, 700, 750 रुपये मिल जाते थे, वो बेचारा उससे अपना ड्रेस किताबें विता खरीद लेता था। अब इतनी जटिल प्रक्रिया कर दी कि इतने सारे प्रमाण पत्र उसमें कर दिए हैं ऑनलाइन के लिए, उसको बनवा नहीं सकता वो। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी जो ये छात्रवृत्ति की जो वो इसको सरल किया जाए। इसमें क्या मैंने देखा है
कि इसमें हमारे 90% छात्र वंचित रहते हैं छात्रवृत्ति से, केवल 10% छात्र छात्रवृत्ति ले पा रहे हैं, तो वो 90% हमारे वंचित हो रहे हैं। तो हमारी एक सूत्रीय मांग है कि इसको भी जो है छात्रवृत्ति को सरल किया जाए। इसी सवाल को लेकर हमने देशराज कर्णवाल जी के पास भी एक मंत्रालय आपसे जुड़ा हुआ आया है। उन्होंने भी बोला था कि भाई इस चीज़ को, प्रणाली को, ये जो आप बता रहे प्रक्रिया सरल बनाने के लिए, किए जाने के लिए वादे सरकार से बात करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन ये सरकार ने जो निर्णय लिया है ये सिर्फ इसलिए लिया है कि घपला ना हो, कोई भ्रष्टाचारी ना हो, क्योंकि पहले भी कहीं इस तरह की भ्रष्टाचारी साबित हुई है, मिले हैं मामले इस तरह के। नहीं, हम कह रहे हैं भ्रष्टाचार को रोका जाए, भ्रष्टाचार को हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन इसको सरल किया जाए कार्य प्रणाली को, जिससे कि हमारे एक छात्र उसमें पात्र हो जाए। हम भ्रष्टाचार को मना कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचार रोकिए, लेकिन सरल किया जाए, हमारे सभी छात्रों को दी जाए उसमें छात्रवृत्ति 100% को दी जाए। तो अब तक लगभग कुछ घटा है पहले से अब तक कोई छात्रवृत्ति का? सारा ही घट गया है, 90% छात्रों को मिल नहीं रही है, केवल 10% छात्र ले रहे हैं छात्रवृत्ति। इसके बाद हमारी ये 3 मांगे हमारी है, उसमें और 3 मांग हो हमारी इसमें। तो अब हमारे साथ और भी यहाँ पर पदाधिकारी हैं। आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हूँ, केमिकल अफसर से। क्या कहना चाहेंगे इसमें? हम ये कहना चाहेंगे, जो ये व्यवस्था इस देश में चल रही है, यहाँ बैकडोर एंट्री तो पूरी हो रही है, मेन डोर से कोई एंट्री नहीं होती। आउटसोर्सिंग, संविदा, उसका कोई आधार नहीं है, और लगभग 55,000 पद भर लिए इन लोगों ने, और वो पद सारे हमारे थे। तो ये अन्याय है, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। जिसपे काबिज आप लोगों को होना था, किसी और को कर दिया है। हाँ, उसमें भी भाई आरक्षण खत्म करने का एक मुद्दा है। आरक्षण के तहत ही होगा, बिना आरक्षण वालों को ही कर दिया नहीं है, आरक्षण खत्म करके किसी और को कर दिया। और क्या, आप कहीं से पता करवा लीजिए अपने तरीके से, सब आउटसोर्सिंग में भर रखे पद, कैसे बहुत कम। आप जब ऐड निकलेंगे देखना उनमें। तो इन सभी 6 की 6 जिस तरह भी 3 मांगे बता दी हैं जी। एक रोस्टर जो है, रोस्टर चेंज किया है इन्होंने, पहले पहला छठा ऐसा होता था, अब छठे से आगे चल रहे हैं हम, और रोस्टर चेंज कर दिया। मैं किरणपाल सिंह गढ़वाल मंडल शिक्षक एसोसिएशन का संरक्षक हूं और चक्राता ब्लॉक में कार्यरत हूं। हम लोग 23 तारीख का जो धरना प्रदर्शन है और सचिवालय कूच है, उसके लिए आज ये बैठक की है हमने, और धरना प्रदर्शन की और सचिवालय कूच की जो हमारी मांग है और जो हम उस पर कार्य करने जा रहे हैं, जो प्रदर्शन करने जा रहे हैं, उसकी गूंज सरकार के कानों में जानी चाहिए। उसके लिए हम अधिक से अधिक संख्या में यहाँ से अपने जनपद से साथियों को लेकर जाने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। और मेरा ये कहना है, जो हमारी एसोसिएशन की मांग है या हमारे पूरा संगठनों की मांग है, वो यही है कि इरशाद हुसैन कमेटी की जो रिपोर्ट है, सरकार उसको सार्वजनिक करे और उसको लागू करे। सरकार की मंशा ठीक नहीं है, और अगर सही होती, वो समाज के अधिकारों की रक्षा करती, तो उस आयोग को बैठाया और उस आयोग को रिपोर्ट को सार्वजनिक करने में वो अन्य जो समाज के अन्य स्वर्ण वर्ग हैं, उनके कारण वो उनके दबाव में उसे आयोग नहीं कर हुआ कि भाई प्रमोशन हुआ नहीं, रिटायरमेंट का समय नज़दीक आता जा रहा है। जी हाँ, ये भी है। मैं 30 साल की मेरी नौकरी होगी, अभी तक एक भी प्रमोशन नहीं मिला, और 2 साल बाद रिटायरमेंट है। तो हमें सेवाओं का लाभ कैसे मिलेगा? हमारे अधिकारों का हनन सरकार कर रही है, जबकि संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग की रक्षा के लिए वो प्रतिबद्ध होनी चाहिए और उस पर खरा उतरना चाहिए। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो प्रदर्शन है, ये ऐतिहासिक गूंज साबित होगा और सरकार के कान को हम खड़खड़ा देंगे। मांग पूरी नहीं होती तो फिर क्या रुख रहेगा अब आगे आपका? देखिए, ये दूसरा मुद्दा है, मांग पूरी नहीं होती। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि सरकार हमारी मांगों को गंभीरतापूर्वक विचार करे और सख्त निर्णय ले इसके ऊपर, क्योंकि अगर इस पर निर्णय नहीं लिया जाएगा, उसके बाद प्रांतीय कार्यकारिणी और प्रांतीय कार्यकारिणी के साथ में उत्तराखंड के जो दूसरे हमारे संगठन हैं, जिनका हम लोगों को इस समय सहयोग मिला हुआ है, हमारा प्राथमिकता ये रहेगी कि उनको सबको साथ लेकर के दोबारा से फिर इसके लिए एक और ज़्यादा, जितना भी बड़े से बड़ा हो सकता है, वो आंदोलन किया जाएगा और निश्चित रूप से किया जाएगा। सर, यहाँ से अगर आप जो जाएंगे, कर्मचारी कहाँ से बस लें या फिर कैसे जाएं, कुछ पता है? ब्लॉक वाइज बस लगी हुई है, 6 ब्लॉक हैं, 6 की 6 बस लगी हुई है हमारे पास में। और इसके बाद कुछ हमारे सम्मानित साथी जो है अपने निजी वाहन से भी कुछ करेंगे। कुछ साथी देहरादून पहुँच चुके हैं पहले से ही। तो सुना आपने 23 जून को बड़ा आंदोलन, बड़ी मांग को लेकर SC ST जो कर्मचारी संघ है, यूनियन है, अलग अलग डिपार्टमेंटों के, वो सभी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, और जो उनकी 6 सूत्रीय मांगे हैं वो सरकार के समक्ष रखी जाएगी। और साफ तौर पे चेतावनी दे दी गई है, जो इरशाद हुसैन की रिपोर्ट जो कमेटी बनाई गई थी, यदि उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाता तो आने वाले टाइम पे एक बड़ा आंदोलन जो कर्मचारी संघ है वो करने को
मजबूर होंगे।